मार्स एक ऐसा सियारा है जिस पर सबसे ज्यादा मिशन किए गए हैं। इन मिशन के जरिए हमने मार्स की ऐसी ऐसी तस्वीरों को देखा है जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि माजी में मार्स पर लाइफ मौजूद थी। मार्स की ये वीरान जमीन हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि माजी में यहाँ लाइफ मौजूद थी या फिर नहीं। साइंसदान का मानना है कि एक वक्त ऐसा था जब माजी में मार्स पर पानी के बहुत बड़े बड़े समुद्र मौजूद थे। हो सकता है कि उस वक्त मार्स पर लाइफ भी मौजूद हो। ये बात आप जान लें, मार्स पर पानी के सबूत एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगह पर मिले हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चट्टानें मौजूद हैं जिनमें से बहुत ज्यादा पानी निकलता था। पानी के बहाव के निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नासा का परसीवरेंस रोवर इस वक्त मार्स पर क्या कर रहा है और उसने मार्स पर कौन कौन सी डिस्कवरीज की हैं। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। 15 जुलाई 2022 ये वो दिन था जब नासा के परसीवरेंस रोवर ने मार्स पर 512 अर्थ डेज मुकम्मल किए थे। इतने लंबे सफर में इस रोवर ने मार्स पर कई ऐसी चीजें देखी जिन्होंने साइंसदानों को परेशान कर दिया। इस रोवर पर 7 प्राइमरी पेलोड आलात और 19 कैमरे लगे हुए हैं जो मुसलसल मार्स की इमेज को कैप्चर कर रही हैं। इनमें 2 माइक्रोफोन भी लगे हैं जो मार्स की आवाज को सुन सकते हैं और इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके साथ मार्स पर एक हेलीकॉप्टर भी है जो मार्स को स्टडी कर रहा है। साइंसदानों को इस रोवर से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि उनका मानना है कि इस मिशन के जरिए उन्हें इस सवाल का जवाब मिल सकता है कि क्या हमारी जमीन के अलावा और किसी सियारे पर लाइफ मौजूद है या फिर नहीं। क्योंकि साइंसदानों का मानना है कि एक वक्त ऐसा था जब मार्स पर लाइफ मौजूद थी। परसीवरेंस रोवर के जरिए हमें उस लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ पता चल सकता है। जब ये रोवर मार्स की सतह पर पहुंचा तो साइंसदानों को मार्स की वैसी ही इमेज देखने को मिली जैसी उन्होंने सोची थी। मार्स की जमीन बहुत ज्यादा बंजर और रोकी है और इस रोवर के करीब बहुत ज्यादा चट्टानें भी मौजूद थी। बस यही वजह थी कि साइंसदानों ने इस रोवर को किसी ऐसी जगह पर पहुंचाया यहाँ इसके लिए चलना आसान हो। इस रोवर को ज्यादा रेत वाली जगह पर भी नहीं लेकर जाया गया क्योंकि वहाँ इसके टायर फंस सकते हैं। मार्स पर साइंसदानों को सबसे ज्यादा अच्छी जगह जजीरो क्रेटर मिली। ये क्रेटर 45 किलोमीटर चौड़ा है। ये क्रेटर मार्स के इक्वेटर के नॉर्थ पर मौजूद है। साइंसदानों का कहना है कि ये क्रेटर मार्स की सतह पर 3.5 बिलियन साल पुराना है। इस क्रेटर पर एंशिएंट डेल्टा के निशान भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से साइंसदान का कहना है कि इस जगह को स्टडी करने से हमें मार्स पर लाइफ के सबूत मिल सकते हैं। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि हो सकता है इस वक्त मार्स पर लाइफ मौजूद ना हो, लेकिन हो सकता है कि माजी में मार्स पर कोई लाइफ मौजूद थी, या फिर ये भी हो सकता है कि माजी में मार्स पर लाइफ बैक्टीरिया की फॉर्म में मौजूद थी। हो सकता है कि आज भी इसी फॉर्म में लाइफ मौजूद हो। इसीलिए साइंसदान मार्स पर मौजूद पत्थरों को अच्छे से स्टडी कर रहे हैं और ऐसे सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो मार्स पर मौजूद लाइफ को ढूंढ सके। ये सेम वैसा ही है जैसे हम जमीन पर फॉसिल्स ढूंढते हैं। परसीवरेंस रोवर मार्स पर मुख्तलिफ जियोलॉजिकल एरिया से सैंपल्स कलेक्ट करेगा और फिर उसे जमीन पर भेजेगा, जिसकी वजह से साइंसदान इसे गहराई से स्टडी कर सकेंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब इस रोवर ने 2021 में मार्स की सतह पर लैंड किया था तो ये 5 माह के लिए लैंडिंग साइट पर ही रहा था। इस वक्त तक इसने कोई भी डिस्कवरी या फिर कोई भी सैंपल कलेक्ट नहीं किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रोवर अकेला मार्स पर नहीं था बल्कि इसके साथ एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद था। इसलिए 5 माह में नासा के साइंसदानों ने सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये रोवर सही से काम कर रहा है या फिर नहीं, बल्कि उस हेलीकॉप्टर को भी मार्स की सतह पर परसीवरेंस रोवर के जरिए लैंड करवाया गया था। ये बात आप जान लें, इस हेलीकॉप्टर का वजन 1.8 किलोग्राम है। मार्स का एटमॉस्फेयर हमारी जमीन के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा पतला है, जिसकी वजह से साइंसदान इस हेलीकॉप्टर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि क्या ये मार्स पर सही से काम कर पाएगा या नहीं। बस यही वजह थी कि साइंसदानों ने इसका वजन बहुत कम रखा था। इसमें सिर्फ एक कैमरा लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी मदद से
साइंसदान मार्स के एटमॉस्फेयर को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। जब इसने मार्स पर पहली बार फ्लाई किया था तो इसके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से वो सही से उड़ नहीं सका था। ये देखकर इंजीनियर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन 19 अप्रैल 2021 को इसने बहुत ही अच्छी तरह से फ्लाई किया। परसीवरस रोवर ने इसकी वीडियोस बनाकर साइंसदानों को भेजी। ये कंट्रोल्ड फ्लाइट थी। पहले साइंसदान इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे कि मार्स पर एटमॉस्फेयर के साथ साथ ग्रेविटी भी बहुत कम है, तो फिर क्या ये हेलीकॉप्टर सही से काम कर पाएगा या फिर नहीं। लेकिन इस हेलीकॉप्टर ने 3 मीटर ऊंचा फ्लाई किया, जिसे देखकर साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान हुए। इसके अलावा साइंसदानों को ये उम्मीद भी नहीं थी कि ये हेलीकॉप्टर मार्स पर ज्यादा देर तक रह सकेगा, लेकिन इस हेलीकॉप्टर ने साइंसदानों की तमाम उम्मीदों को पूरा किया और हर बार पहले से ज्यादा ऊंचा फ्लाई किया। इसके साथ ही सबसे ज्यादा खुशी की बात ये थी कि ये ना तो कहीं क्रैश हुआ और ना ही इसे कोई नुकसान पहुंचा। इस हेलीकॉप्टर ने परसीवरस रोवर की बहुत ज्यादा हेल्प की, क्योंकि इसके जरिए उसे न्यू एरिया मिल रहे थे। इसके जरिए पहले उस जगह को देखा जाता है, यहाँ रोवर को भेजना होता है। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि जब परसीवरस रोवर मार्स की सतह पर उतरा था तो इसने हेलीकॉप्टर की बहुत ज्यादा मदद की थी और साइंसदान मार्स पर चलने वाली हवाओं को सुन पा रहे थे। आप भी इस आवाज को सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, परसीवरस रोवर ने मार्स के एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को भी अलग करने में कामयाबी हासिल की है। ऐसा इसने मॉक्सी आलात के जरिए किया था। इसकी मदद से रोवर 1 घंटे में 10 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाया था। साइंसदानों के लिए ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। हो सकता है कि फ्यूचर में ये आलात हमारे लिए ऑक्सीजन सप्लाई का काम कर सकें। साइंसदान को कहना है कि अगर इसे 100 गुना ज्यादा बड़ा कर दिया जाए तो ये हमारे लिए अच्छी मकदार में ऑक्सीजन बना सकता है। मुझे उम्मीद है आप ये समझ चुके होंगे कि ये मिशन हमारे लिए कितना ज्यादा अहम है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या मार्स पर लाइफ मौजूद है या फिर नहीं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें और ये भी कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। जिस टॉपिक पर कमेंट सबसे ज्यादा हुए मैं उस पर वीडियो बनाकर हाजिर हो जाऊंगा। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।